महापुरुषों के साथ साथ महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार सुनायकर, धरती आबा बिरसा मुंडा, संत कबीर साहब, संत रविदास साहब, संत हरिचंद ठाकुर, सबको नमन करने के साथ यहाँ पर उपस्थित जो चित्र रखे गए हैं, गुरुचार्य ठाकुर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांसराम साहब के चित्रों को नमन करते हुए आज रानाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के आज के इस सम्मेलन में हमारे साथ मंच पर बैठे हुए जोन कोऑर्डिनेटर भाई बलिकरण कोरी जी, उनके साथ अचिंतो में विश्वास जी, श्री लाल राम जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई परमल राय जी, प्रफुल्ल राय जी और कार्यक्रम के संचालक भाई शिबू सरकार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुद्धिजीवी, नौजवान साथियों, सम्मानित महिलाएं, दोस्तों, जो मैंने हिंदी में बोला है क्या आप लोगों ने समझा है? इसको आ जाएगा ठीक? हिंदी धीमी आवाज में बोलूंगा ताकि आप लोगों के हर शब्द समझ में आए। और मैं नेता नहीं हूं, मैं सिर्फ स्वयं पहले जागा और अब अन्य साथियों को जगाने का काम कर रहा हूं। मेरी बातों को मानना मत, मेरी बातों को जानना। अगर जान गए तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी बातों को मानो, आप अपने आप मान जाएंगे। और जो आपके मन में है वो मैं जानता हूं। कहने से अगर मैं समझा तो फिर मेरी लीडरशिप का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के मन में क्या है वो मैं अच्छी प्रकार जानता हूं। क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वही मैं भी चाहता हूं। लेकिन चाहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उस पर काम करने से काम चलेगा। हम लोग जब कोई हमें जगाने आया तब हमने जागने का प्रयास नहीं किया। तथागत गौतम बुद्ध आए, उन्होंने जगाने का प्रयास किया, हम नहीं जागे। संत कबीर साहब आए, संत रविदास साहब आए, गुरुचार्य ठाकुर आए,
सबने खूब प्रयास किया कि जागो, पर हम नहीं जागे। बाबा साहब आए, फूले आए, कांचराम साहब आए, सबने जगाने का प्रयास किया, पर हम नहीं जागे। जब वे दुनिया से चले जाते हैं तब हम उनके नाम को, उनके चित्र को लेकर दुकान चलाने का काम करते हैं। उनके नाम पर हम अपना भरण पोषण करते हैं। जब भी चालाकी की, उनके जाने के बाद भी चालाकी की, और इसीलिए हम लोग जिंदगी में राजा नहीं बन पाए। अगर हम जिंदे पर रहते हुए किसी को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारा भला कर सके। लोगों ने हमको समझाने का प्रयास किया, दूसरे लोगों ने जो हमारे विरोधी हैं, वे अपने हित के लिए जो भी कदम उठाते हैं वे कोई बुरा नहीं करते, उससे उनका फायदा होता है, इसलिए उन्हें तो वो कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम्हारे हित का कदम क्यों उठाएंगे? अगर तुम्हारे हित का कदम उठाने लग जाएं तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो जो उनको फायदा है वो अपने हित में काम करते हैं। हम चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा ये छीन लिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे, वो तो देगा। तुमने धोखा खाया क्यों? सवाल ये है। हम लोगों को जागना पड़ेगा। हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है? हम लालच में फंसते हैं या दबाव में आते हैं। जैसे आजकल मोदी लालच में फंसा रहा है और अमित शाह दबाव में हमको नचा रहा है। दोनों की जुगलबंदी है। एक फंसा रहा है, एक नचा रहा है, लेकिन हम इन दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हमने राम को नहीं समझा था, वैसे हम बाबा साहब को नहीं समझ पा रहे। जैसे हमने मान्यवर कांचराम साहब को नहीं समझा, वैसे ही हम इस मोदी और अमित शाह को नहीं समझ पा रहे। हमारी सोच और समझ का फर्क है। हम आज राम को भगवान मानते हैं, चारों तरफ डंका बज रहा है राम का, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं। कोई भी रामायण उठा लो किसी भी भाषा में, आपको कहीं पर भी राम के साथ भगवान शब्द नहीं मिलेगा, भगवान राम नहीं मिलेगा। रामायण में क्या शब्द मिलता है? राजा राम। और राजा राम के ही राज में मनुस्मृति का निर्माण कराया गया और उसमें लिखा गया, यदि ये सूत्र पढ़ने की कोशिश करें तो इनकी जीभ काट लो, अगर ये सुनने की कोशिश करें
तो इनके कान में शीशा पिघला करके डाल दो। जिस राम के राज में तुमको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया हो और जिसका असर आज तक चल रहा हो, तो क्या ऐसे राम को हम भगवान मानेंगे? हम जानते नहीं हैं, इसलिए उसको भगवान मानते हैं। ऐसे आज आप बाबा साहब और अन्य महापुरुषों के गले में फूल माला डालकर, चित्रों पर फूल चढ़ाकर हम उनको मान रहे हैं, पर इनको जान नहीं रहे। नाम बाबा का लेते हैं, काम गांधी का करते हैं। बहुत बड़े दुख की बात है। अगर हम नाम बाबा का ले रहे हैं तो काम भी हमें बाबा का ही करना पड़ेगा। तथागत गौतम बुद्ध का एक उदाहरण से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। एक बार श्रावस्ती में तथागत गौतम बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने सवाल किया, प्रश्न किया कि तथागत, आप इतना अच्छा प्रवचन करते हैं जिससे कुछ लोगों का तो भला हो गया, पर कुछ लोग जिनमें एक मैं भी हूं, हमारा भला नहीं हुआ। ऐसा कोई मंत्र क्यों नहीं दे देते जिससे कि सबका भला हो जाए? तथागत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। जैसा तुम्हारे मन में आए जवाब दो। क्या तुमने श्रावस्ती से राजगृह का रास्ता देखा है आने जाने का? हाँ, अच्छी प्रकार देखा है, आपके साथ कई बार गया हूं। और यदि कोई अनजान व्यक्ति जिसने राजगृह का रास्ता नहीं देखा, वो तुमसे आकर राजगृह का रास्ता मालूम करे तो क्या बताओगे? हाँ, बताऊंगा। मेरा फर्ज बनता है, मैंने रास्ता देखा है, इसलिए मुझे बताना चाहिए। और यदि वो व्यक्ति जिसको तुमने रास्ता बताया वो उस रास्ते पे ना चले तो क्या राजगृह पहुंच जाएगा? कैसे पहुंच जाएगा? वो तो भटक जाएगा, दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और यदि तुम्हारे बताए अनुसार उस रास्ते पे चल पड़े तो क्या पहुंच जाएगा? हाँ, पहुंच जाएगा। तो तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। रास्ता मैंने देखा है, बताना मेरा काम है, चलना न चलना तो इनका काम है। जो चलेगा वो वहां तक पहुंचेगा, जो नहीं चलेगा वो नहीं पहुंचेगा। तो चलना तो आपको पड़ेगा, कोई और नहीं चलेगा। एक एक व्यक्ति को चलना पड़ेगा अगर अपना भला चाहता है, अगर सही रास्ते पर पहुंचना चाहे, सही मंजिल पर पहुंचना चाहता है, तो हर व्यक्ति को चलना पड़ेगा। तुम सोचो कि चले कोई और पहुंच हम जाएं, ये संभव नहीं हो सकता। तो आज मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपके मन की चाहत है, अगर उसे पूरा करना चाहते हो तो चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो पहुंच जाओ। और यदि तुम नहीं चले तो चिल्लाते रहना, वो खड़ा, वो गलत, कुछ होने वाला नहीं है। आपका ये घर है, आपकी विधानसभा है, आपका जिला है, आपकी लोकसभा है।
जब हम लोग 1500 किलोमीटर चलकर तुम्हारे बीच में आकर तुमको जगा सकते हैं, तो फिर आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने गांव में 20 किलोमीटर के दायरे में आप लोगों को जगा क्यों नहीं सकते? सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको चलना पड़ेगा। किसी के हुक्म की जरूरत नहीं है, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। बहन जी नहीं कहेंगी आकर के कि तुम चलो, बहन जी आपको आकर के रास्ता नहीं बताएंगी। आपने खुद रास्ता देखा है, उस पर चलना आपको है। कैसे चलोगे ये मैं आपको बता रहा हूं, और समय बहुत कम है, मात्र 3-4 महीने का समय है। अगर चाहो तो इन 3-4 महीनों में आप अपने आप को तैयार करके समाज को तैयार कर सकते हो, और आप जो चाहते हो वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन चलना तुमको पड़ेगा। और मेरा काम थोड़ा सा, परमल राय जी ने अपनी कुछ बातें मेरे सामने रखी, मैंने तुरंत कहा ठीक मैं आता हूं, आप लोगों को इकट्ठा करें। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज आपको कष्ट दिया, आपको इधर बुलाया और इस कैडेट कैंप का व्यवस्था कराई। तो इस समय आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना घर छोड़ दें, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना रोजगार छोड़ दें, क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी है। बच्चों को खाना चाहिए, खाना पैसे से आता है और पैसा रोजगार से आता है। अगर रोजगार है तो आपके बच्चों का पालन पोषण अच्छी प्रकार हो सकता है। रोजगार नहीं है तो आप हाथ फैलाने का काम करेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि रोजगार पहले चाहिए, लेकिन रोजगार करते करते मान्यवर कांशीराम साहब की 2 लाइन याद कर लीजिए। दिल की तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, और दिल की तमन्ना झूठी है तो बढ़िया से बढ़िया बहाने भी निकल आते हैं। करना है तो सारी बाधाओं को पार करते हुए आप सफल हो सकते हैं, और नहीं करना है तो फिर बहाने पे बहाना तैयार है। और बसपा में बहाने के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं देख रहा हूं, मैं अचिंतों को नहीं जानता था, लेकिन एक फोन आया गुजरात से मेरे पास कि आप उनसे बात करें। मैंने इनको तुरंत फोन लगाया और अपने पास बुलाया, और मैंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते जाओ, एक दिन आप आगे पहुंच जाओगे। और इन्होंने मेरी बात को माना, और उस दिन से आज तक ये पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन हम इच्छा लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे,
बल्कि हम मंजिल पाने के लिए, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब जब पूना से चले थे तो उन्होंने कहा मुझे भाई दिल्ली पहुंचना है, कोई मेरे साथ चल सकता है? तो वहां पर 50 लोग तैयार हुए कि हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन पूना से चलने के बाद बॉम्बे आते आते उनमें से 10 लोग थक गए, बोले अब बस की नहीं है। उन्होंने कहा तो तुम यहीं रुको। बॉम्बे में 20 लोग और तैयार हो गए तो 60 लोग तैयार हो गए। आगे चले तो नागपुर आए, नागपुर में पुराने 10 और थक गए। उन्होंने कहा बस की नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम यहीं रुक जाओ भाई, मुझे तो दिल्ली पहुंचना है। लेकिन नागपुर में 20 लोग और तैयार हो गए तो उनके पास 70 हो गए। आगे चल के भोपाल आए, मध्य प्रदेश की राजधानी। पुराने 50 में से 10 और रुक गए, बोले कि अब बस की नहीं है, टांगों में दम नहीं है। और आगरा आते आते 50 के 50 पुराने थक गए और घर बैठ गए। लेकिन माननीय कांशीराम साहब को तो दिल्ली पहुंचना था। अब जब वे दिल्ली के नजदीक पहुंचने वाले थे, गाजियाबाद पहुंचे, तो पीछे वाले ट्रेन में बैठकर और गाजियाबाद आ जाते हैं और वो कहते हैं हमने तो तुमको चलाया था, हम ही तो तुम्हारे साथ चले थे पूना से, ये तो नए हैं, हम पुराने हैं। तो साहब ने कहा नहीं भाई, अब आप नए हो क्योंकि आपने बीच में लाइन को तोड़ दिया। जो लाइन तोड़ता है वो पुराना नहीं रह जाता। कोई भी लाइन में आगे नहीं लगने देगा, वो पीछे ही रहेगा। कहीं भी देख लेना आप, रेलवे स्टेशन पर चले जाना, लाइन में लग रहे हो, किसी प्रकार आप निकल गए लाइन से तो फिर वो आगे वाला तुम्हें लगने नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार आपको अपना जो सोच है, जो चाहत है, उसको अगर पूरा करना चाहते हो तो थकावट नहीं आनी चाहिए, हरारत नहीं आनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, अनवरत चलते रहना चाहिए, तो एक न एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। बाबा साहब के सामने कितनी कितनी परेशानी आई थी, हर कदम पर बाधा ही बाधा। और मेरा कहना है बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। कोई नहीं मार सकता उसको। आप लोग तैयार हो जाओ। बंगाल में इस बार परिवर्तन लाना है, समय कम है। 3-4 महीने में यदि आप लोग थोड़ा सा भी मेरे कहने के मुताबिक चल पड़े तो 2024 में इस देश की पीएम बहन कुमारी मायावती बनेंगी। क्योंकि मैं अभी 3-4 महीने की गारंटी नहीं दे रहा कि मैं यहां विधानसभा में तुम्हारी सरकार बन जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तुम्हारी नहीं बनी तो हम किसी की बनने भी नहीं देंगे, चाहे तुम्हारा चुनाव को तैयार हो, सिर्फ आपके खड़े होने पर। और जितने इसके अंदर बैठे हॉल में, मैं इन्हीं से कहना चाहता हूं, लाखों लोग घरों पर बैठे हैं, करोड़ों लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहने नहीं जा रहा, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आपके मन में दुख है इसलिए आप यहां पर आए हो।
जिनके मन में दुख नहीं है वे आराम से मस्ती के साथ सो रहे हैं घरों पर। लेकिन जब तुम यहां पर आए हो कष्ट उठाकर, तुम्हारे सीने में दर्द है, तो इस दर्द को मन से लगाओ और तेज पैदा करो। कुछ नहीं, इन 3-4 महीनों में हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये जो दर्द है इसको और बढ़ाएंगे और हम इस राणा घाट लोकसभा में या जिले में या विधानसभा में हम लोग परिवर्तन करके दिखाएंगे। अब कैसे होगा परिवर्तन, ये आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि 1 घंटे के समय में मुश्किल से 20 मिनट का समय होता है जब एक ध्यान होकर आदमी सुनता है, फिर वो ऊबना शुरू हो जाता है। और आपको यह बैठे हुए 3 घंटे हो गए, 11 बजे से आप बैठे हैं, तो 20 मिनट में क्या 3 घंटे से ज्यादा हो गए। और अभी और बैठना है आपको 1 घंटा, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको उन्हीं बातों को समझाना चाहता हूं, किसी भाषण में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये ऐसा मिशन है जो महीना निकल जाएगा लेकिन समाप्त होने वाला नहीं है। अब 1 घंटे में मैं क्या समझा सकता हूं? तो जिन लोगों को, जिन नौजवानों को जो 45 साल से नीचे की कम वयस है, जिनकी उम्र 45 से कम है, मैं उनको समझाना चाहता हूं। जो 45 को पार कर चुके हैं वे मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि 45 में मनुष्य पक जाता है और जो उसके दिमाग में आ गया मरते दम तक वही रहता है। लेकिन 45 से नीचे के लोगों में परिवर्तन की संभावना रहती है। तो जो नौजवान बैठे हैं, मैं उनके लिए ये कैडर देना चाहता हूं। बुढ़ों के लिए नहीं देना चाहता, बुढ़ा तो मैं भी हूं। अरे बैठ जान दो, बैठा रहे हो। बूढ़ा तो मैं भी हूं, पर क्योंकि मैं 45 साल से पहले जाग गया था, जो 45 से पहले जाग चुके हैं उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है, 80 साल तक भी की जा सकती है। जो नहीं जागे 45 के बाद फिर जगाया नहीं जा सकता, फिर भगवान उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए मेरा अलग ही एक संबोधन होता है। तो आपको जो नौजवान साथी हैं, मैं क्या समझाना चाहता हूं। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, सरकार बने ना बने, एमएलए एमपी बने ना बने, लेकिन हमारे महापुरुषों का मिशन चलता रहना चाहिए। अगर मिशन चलता रहा तो एक दिन एमएलए एमपी भी बनेंगे और सरकार भी बनेगी। और यदि मिशन रुक गया तो एमएलए बन भी जाए तो एमएलए तो बहुत सारे बन चुके हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। हमारा मिशन चलना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके अंदर जो इच्छा है, जो चाहत है, वो भी जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जो भी शिबू सरकार जी ने बोला आपके सामने, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल व्हिच कैन ओपन चेंज द लॉ। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। और इसके लिए
गुरुचांद ठाकुर ने कहा था, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं। अगर मान्यवर कांचीराम साहब ने गुरुचांद ठाकुर जी की बात को अपनाया, पर बंगाल के लोगों ने उनकी बात को नहीं अपनाया। क्यों बनाई पार्टी? 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का नाम रखा गया और उन्होंने कहा कि जब तक बहुजन समाज नहीं बनता तब तक बहुजन समाज पार्टी का कोई मतलब नहीं होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना है तो उससे पहले हमें बहुजन समाज बनाना होगा। और इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देखा कि ताकत की बात मानी जाती है और ताकत राजनीति में है और हमारा कोई राजा नहीं है और कोई रानी भी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाएगा, तो मेरा समाज कभी राजा नहीं बन पाएगा। हमारे समाज को इस देश के चालाक लोगों ने मंत्रों में उलझा करके रख दिया। मंत्र पढ़ो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, मंत्र पढ़ो तुम्हारे दुश्मनों का विनाश हो जाएगा। और मैं कहता हूं गारंटी से, कोई भी कितना बड़ा विद्वान है मंत्र पढ़ने वाला, मेरे सामने लाकर बिठा दो, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि मंत्र पढ़ और मेरा विनाश कर। अरे इन मंत्रों में शक्ति होती तो ये मिलिट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इन मंत्र पढ़ने वालों को बिठा देते। मंत्र पढ़ो और चीन की सेना को ध्वस्त करो। हमारा मूड बना रखा है, कोई मंत्र नहीं। बहन जी क्या प्रॉब्लम है? बैठो। हमारे मन की जो सोच होती है उस पर जो काम होता है उसे मंत्र कहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, उसी से कहते हैं कौन सा मंत्र मार दिया भाई तेने, कौन सा मंत्र पढ़ दिया जो तुझे ऐसी सफलता मिल गई। ये मन की सोच ही मन का मंत्र है। मन से मंत्र, तन से तंत्र, और इस शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा का उत्पादन करता है वो यंत्र। मंत्र, तंत्र और यंत्र, और इन तीनों के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बना दिया लोकतंत्र। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता का राज जनता के लिए। बीच में ना कोई भगवान आएगा, ना कोई ईश्वर आएगा, ना कोई खुदा आएगा, ना कोई देवी आएगी, ना कोई देवता आएगा। ये जनता ही मालिक होगी, जनता ही बनाएगी, जनता के लिए बनेगा और जनता के द्वारा बनेगा। लेकिन बाबा साहब ने लोकतंत्र तो दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा समाज तो अल्पजन बना हुआ है, 6743 जातियों में बटा हुआ है। हर जाति छोटी छोटी 0.1, 0.1, 0.2, 0.1 इस तरह से बटी हुई है, तो ये कभी ताकत में नहीं आ पाएगी। इसलिए उन्होंने 3 शेड्यूल बनाए। पहले शेड्यूल में 1500 जातियों को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि आज से तुम धोबी, खटी, कोरी, रजक, बैरवा, मेघवा, रैगर, बलाई
डोम गाना पाना घासी हांडी नमो शूद्र आपका बाबरी या मोची या राजवंशी नहीं कहलाओगे, बल्कि आज से तुम क्या कहोगे अपने आप को? हम आज से शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हाँ बोले। मैं एससी का हूं, मैं अनुसूचित जात का हूं। कोई भी धोबी खटी कोरी रजक नहीं बोलेगा। क्या बोलोगे? हम एससी के लोग हैं। दूसरा शेड्यूल बनाया, शेड्यूल ट्राइब्स। मीणा, भील, गोंड, कोल, इनसे कहा कि हे आदिवासियों, आज से तुम भील, मीणा, कोल, डोंग नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, हम एसटी के लोग हैं। और बाकी नाई, गडरिया, कुमार, धीमर, अहीर, गुजर, जाट, जाटव, वाल्मीकि, धोबी, इन लोगों से कहा, कुर्मी, पटेल, कि आज से तुम नाई, गडरिया, कुमार, धीमर, यादव नहीं कहोगे, जाट नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम ओबीसी के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 3 शेड्यूल में बाबा साहब ने 6743 जातियों को इकट्ठा कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं आज? ना राजवंशी को वोट नहीं देंगे, ना हम नमोशूद्र को वोट नहीं देंगे, ना हम बाबरी को वोट नहीं देंगे। हम आज लड़ रहे हैं जाति के नाम पर। हमको बाबा साहब ने इकट्ठा किया, लेकिन हम आज मोर्चे बना रहे हैं सब अपने अपने। कोई किसी नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई महापुरुषों के नाम पर, सब अलग अलग मोर्चे बना लिए। सबने अपने अपने संगठन बना लिए। आज लाखों संगठन बने हुए हैं इस देश में, और सब कहते हैं हम इस रास्ते से कामयाब हो जाएंगे। आप चलो हमारे साथ, आप चलो। जो भी आता है वो इस जनता को परेशान करता है करके। मैं भी आज आपको परेशान ही करने आया हूं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि आप उस रास्ते पे चलें। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मेरी बातों पर विश्वास मत करना, मेरी बातों को जानने का प्रयास करना। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के इन तीनों संगठनों को, एससी, एसटी, ओबीसी, इन तीनों को अकेले कहा कि तीनों ही नहीं, इनमें माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, ये लोग बाहर के आए हुए नहीं हैं। मुसलमान बाहर के आए हुए नहीं हैं, हम में से ही मुसलमान बने हैं। आज जो भी देश में मुसलमान हैं वो हिंदुओं से ही कन्वर्ट है। जो जिस जाति से मुसलमान बना, तुम देख लेना, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों में जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, वे उस जाति का नाम बदल गया है। माली से कोंजड़े, जुड़ाए से अंसारी, लोधे से झोजे, जाट से मूले जाट, मीणा से गुजर, गुजर से मीणा से मेघ, यानी सब जो जिस जाति से है, सिर्फ उसका नाम बदला गया है, बाकी वही है। इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि बीएसपी का नारा है मुस्लिम भाई हमारा है, और मुस्लिम भाई हमारा है तो भारत देश हमारा है। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? अत्याचार मिटाना है, बीएसपी को लाना है। और ये उदाहरण बाबा साहब के सामने ही
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा जब चुनाव लड़ा गया था तो 1937 में यहां पर अधिकतर सीटों पर नमोशूद्र और मुस्लिम समाज के ही जीत के आए थे, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पेट में दर्द हो गया था कि अगर ये एक हो गए, दलित मुस्लिम एक हो गए, तो राज तो यही करेंगे, हमारा राज छिन जाएगा। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा भारत का बंटवारा हो या ना हो, लेकिन बंगाल का बंटवारा होना जरूरी है। और उसी ने जो गांधी कहता था कि भारत का विभाजन मेरी छाती पर होकर के बनेगा, मैं बनने नहीं दूंगा। बोलो मत, जो जहां खड़ा है खड़ा नहीं दो, और अपनी सीट से उठना मत। गांधी को मजबूर कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि बंगाल का विभाजन होगा, और वो तुम्हारी बारे में जानता था कि बंगाल में यदि विभाजन नहीं हुआ तो ये मुस्लिम और दलित मिलकर के राज करेंगे, इसलिए उन्होंने इसका बंटवारा कराया। लेकिन हम नहीं समझ पाते उनकी चालों को। तो मानवर कांशीराम साहब ने जब बीएसपी का गठन किया तो उस समय 7 राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां थी। नंबर 1 कांग्रेस आई, नंबर 2 कांग्रेस एस, नंबर 3 जनता पार्टी, नंबर 4 भारतीय जनता पार्टी, नंबर 5 लोक दल, नंबर 6 कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर 7 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इन 7 पार्टियों के अध्यक्ष 15% ब्राह्मण लोग थे, एक का भी कोई दलित नहीं था। मानवर कांशीराम साहब ने उदाहरण देकर के समझाया था। एक गांव में कुश्तियों का दंगल हो रहा था, वहां की मैनेजमेंट कमेटी ने घोषणा की जो पहलवान कुश्ती जीतेगा उसे हम एक बकरा इनाम में देंगे, और बकरा अखाड़े के पास बांधकर खड़ा कर देंगे। 2 पहलवान कुश्ती के लिए मैदान में आते हैं। पहला पहलवान मिट्टी छूकर कहता है यदि मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा पहलवान भी मिट्टी छूकर कहता है यदि मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। बकरा दोनों पहलवानों की बात सुन रहा था। बकरे ने सोचा चाहे तो ये पहलवान जीते और चाहे ये पहलवान जीते, तेरी तो शाम को बलि चढ़नी ही चढ़नी है। और यदि तुम्हारी समझ में नहीं आई तो तुम्हारी बलि चढ़ती रही है और आगे भी चढ़ते रहेगी। अगर इस बलि से बचना चाहते हो तो आपको इनको समझना पड़ेगा। ये पार्टियां अलग अलग नहीं है, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, ये चारों की चारों पार्टियां एक है बंगाल में। नाटक है नाटक। अभी अमित शाह ने नाटक किया, नड्डा ने नाटक किया, दिखाने के लिए तुमको हिंदू मुस्लिम तुम्हारा वोट कहीं बीएसपी की तरफ ना चला जाए, इधर से रोकने के लिए उन्होंने ये नाटक किया। तो आप लोग अगर राजनीति करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? क्योंकि राजनीति से राज मिलता है। राज लाना चाहते हो तो आपको फिर इस राजनीति को समझना पड़ेगा। बिना समझे राज नहीं आएगा। तुमको बहकाने वाले बहुत लोग आएंगे और तुम्हारे ही भाई आएंगे, कोई और नहीं आएगा।
वे तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे पाड़े में तुम्हारे भाइयों को भेजेंगे चमचा बनाकर। रसोई का चमचा होता है, थोड़ी सी देर के लिए इसे रसोई का चमचा मान लो। कुछ छोटे चमचे होते हैं, कुछ बड़े चमचे होते हैं। इसी प्रकार राजनीति में भी कुछ गांव स्तर के, कुछ मोहल्ले स्तर के, कुछ जिले स्तर के, कुछ प्रदेश स्तर के, जैसी जिसकी औकात वैसे उस स्तर पर उनको तैयार किया जाता है। इस चमचे में अपनी कोई जान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ना ये अपने लिए करता है ना खुद खाता है। ये किसके लिए करता है? जिसके हाथ में होता है। वो हाथ इस चमचे का इस्तेमाल चाहे पतीले में कर ले, चाहे भगोना में कर ले, चाहे सब्जी बना ले, चाहे भात बना ले, जले ये, भुने ये, पकावे ये, काटे ये, खिलावे ये, और खाने के बाद फिर झाड़ पूंछ के, मान मूंछ के फिर रसोई में रख दिया जाता है कि अब तेरी जरूरत नहीं भाई, जब अगले वक्त का खाना बनेगा फिर तेरा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम तुम्हारे समाज में से एक एक दो दो चमचा दलाल ठेकेदार पाल रखे हैं, जिन्हें 5 साल तक कोई नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है इन चमचों को तुम्हारे बीच में छोड़ दिया जाता है। और वो गाड़ी में बैठ बैठ के आते हैं कुर्ता पजामा पहन कर, और तुमसे कहते हैं चिंता मत करो, मैं नेता हूँ, मैं इस पार्टी का नेता हूँ, आप मेरे कहने से वोट दो, आपकी हर समस्या हल हो जाएगी। और आप ये सोच के हमारी जाति का आ गया, हमारी बिरादरी का आ गया। जैसे कोई शिकारी पालतू तीतर पालता है, अच्छा दाना खिलाता है, पानी पिलाता है, जंगल में ले जाके अकेला छोड़ देता है। जंगल में पालतू तीतर किलू किलू की आवाज लगाता है, तो जंगल के तीतर ये सोच के हमारा भैया आ गया, हमारी बिरादरी का आ गया, हमारी समस्या का हल करेगा। आओ भाई आओ, सुनाओ क्या हाल है? अरे साहब हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या, चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, आज शाम को किसी की कोई समस्या बचेगी नहीं। चलो भाई, आगे आगे पालतू तीतर, पीछे पीछे जंगल के तीतर। वो ऐसी जगह ले जाकर के फंसाता है जहां शिकारी पहले से जाल फैलाकर तैयार रखता है। सारे जंगल के तीतर उस जाल में फंस जाते हैं, और शाम को शिकारी आता है, सबको पकड़ के घर ले जाता है, सबकी गर्दन काटता है, भोजन बनाकर बड़े आराम से खाता है। बहुजन का भोजन बड़ा प्यारा लगता है। सारी समस्याएं खत्म हो गई, कोई समस्या नहीं बची। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे समाज के पालतू तीतर, पालतू चमचे तुमको गुमराह करते हैं, और चुनाव के बाद ना उनकी इज्जत होती है, ना तुम्हारे समाज की इज्जत होती है। तुम भी 5 साल तक पिटते हो, लुटते हो, बलात्कार होते हैं, छीना झपटी होती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। जब कहते हो चमचे से भाई कुछ करो, अरे भाई क्या करे, कोई सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उन लोगों ने कभी राजनीति को नहीं जाना। राजनीति में उनका इस्तेमाल होता है, और बहुजन समाज पार्टी तुमको राजनीति सिखाना चाहती है। बगैर सीखे आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा इस्तेमाल होगा, चाहे टीएमसी इस्तेमाल करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे सीपीएम करे, तुम्हारा आज तक 70 साल से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। अगर तुम चाहते हो कि हमारा भी कोई अधिकार हो, हमारी भी बात मानी जाए, आपको अपने महापुरुषों की बात पर चलना पड़ेगा। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है शक्ति की पूजा होती है, और तुम्हारे मनुवादियों ने क्या समझा दिया? उन्हें पता चल गया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको समझा दिया शक्ति की पूजा होती है, तो उन्होंने अपनी चाल चल दी। क्या? कि भक्ति में शक्ति है, भक्ति करो शक्ति मिलेगी।
और हजारों साल हो गए भक्ति करते करते, पर आज तक शक्ति नहीं मिली। और मैं इसे उल्टा करता हूं, भक्ति में शक्ति नहीं, शक्ति में भक्ति है। तुम शक्तिशाली बनो, भक्तों की लाइन तुम्हारे घर पर लग जाएगी। इस संसार में आप में से हर व्यक्ति सम्मान का जीवन जीना चाहता है। क्या है कोई ऐसा आदमी जो चाहता हो कि मेरा अपमान हो? एक भी तो नहीं कहेगा कि मैं अपमान का जीवन जीना चाहता हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सम्मान का जीवन जीऊं, लेकिन कभी पता है सम्मान होता किसका है? सम्मान हमेशा ताकतवर का होता है, कमजोर का सम्मान नहीं होता। ताकतवर की बात मानी जाती है, कमजोर की बात नहीं मानी जाती। तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा। अब ताकत है कहां? ताकत खेत में नहीं है, ताकत बिजनेस में नहीं है, ताकत नौकरी में नहीं है, ताकत मंदिर में नहीं है, ताकत पत्थर के देवी देवता में नहीं है। फिर कहां है ताकत? ताकत का एक स्थान है, उसका नाम है राजनीति। राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं। जो राजनीति करता है वो नेता कहलाता है, और नेता ही आज इस देश का राजा बनता है। और राजा पर कभी जुल्म नहीं होता, हमेशा उसके आदेश का पालन होता है। आपको राजा बनना पड़ेगा। इन्होंने कहा था, जिसका समाज राजा नहीं, उसका समाज ताजा नहीं। आप कहोगे हम कैसे राजा बन जाएंगे? राजा तो राजा का बेटा ही बन सकता है। ये बात 70 साल पहले सही थी आपकी। 70 साल पहले इस देश में राजा वही बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वंश दर वंश। चाहे अंधा हो धृतराष्ट्र की तरह, लंगड़ा हो पृथ्वीराज की तरह, नाबालिग हो उदय सिंह की तरह, चाहे बाबर का बेटा हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बेटा अकबर हो, चाहे अकबर का बेटा जहांगीर हो, चाहे निकम्मा हो, चाहे नालायक हो, पर राज मुकुट तो उसी के सिर पर रखा जाता था। लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाकर रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने कहा अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होगा। जिस डिब्बे में तुम वोट डाल के आते हो उसमें से राजा पैदा होता है। और राजा एक नहीं, पहले तो एक ही बनता था जो युवराज होता था। बाबा साहब ने कहा एक नहीं, करोड़ों लोग राजा बनेंगे इस देश में। हर गांव में राजा, हर मोहल्ले में राजा, हर नगर में राजा, हर वार्ड में राजा, हर ब्लॉक में राजा, हर जिले में राजा। चारों तरफ राजा ही राजा, कोई छोटा राजा, कोई बड़ा राजा। गांव का सरपंच, गांव का मुखिया, गांव का प्रधान, गांव का राजा होता है। भले ही अनपढ़ महिला है, सरपंच बनने के बाद वो कुर्सी पर बैठेगी और उसके सामने पढ़ा लिखा पंचायत सेक्रेटरी फाइल लेके खड़ा रहेगा। जिला पंचायत का तय भले ही कम पढ़ा लिखा हो, हाई स्कूल पास हो, पर वो कुर्सी पे बैठेगा और उसके सामने कलेक्टर आईएएस पढ़ा लिखा फाइल लेके खड़ा रहेगा। आईपीएस सर सलूट मारता है। कभी सोचा है आपने इसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं? क्यों नहीं ध्यान? क्योंकि इन कांग्रेस बीजेपी वालों ने तुमको बहकाया। राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति से दूर रहो। राजनीति तो द्वेष फैलाती है, ये तो नफरत का काम करती है। भैया इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। फिर क्या करो? भैया भगवान को याद करो, भगवान तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। और हम सब भगवान के चक्कर में लग जाते हैं। हाँ ठीक ठीक, राजनीति नहीं, ये तो गलत रास्ता है। मैं कहता हूं ए मेरे गरीब भाइयों, चाहे किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, हर परिवार अपने परिवार में से अगर एक बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हो, एक बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो एक बेटे को नेता जरूर बनाना। उस परिवार की इज्जत होना शुरू हो जाएगी।
हर घर में एक नेता पैदा होना चाहिए, वो जाग जाए, लीडर पैदा करो, नौकर नहीं मालिक पैदा करो। सब नौकरी नौकरी, हर माँ बाप बेटा मेहनत से पढ़, डॉक्टर बनना तुझे, बेटा मेहनत से पढ़, इंजीनियर बनना। कोई माँ बाप ये नहीं कहता बेटा मेहनत से पढ़, तुझे मालिक बनना, तुझे नेता बनना, नेता बनाओ। मैं आपके सामने जो खड़ा हूं, 35 साल तक मैंने गुलामी की है, दूसरे के खेतों में हल चलाया, दूसरों के जो अत्याचार है उनको सहन किया, सम्मान नहीं मिला, लेकिन धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब को। जैसे मैं तुम्हारे यहां पर आया हूं, वैसे साहब हमारे गांव में आए। हमसे एक व्यक्ति ने कहा चलो कोई नेता है उनकी बात सुनेंगे। मैंने कहा नहीं, नेता ऐसे ही आते हैं सब झूठ बोलने वाले, कोई कुछ नहीं करता, सब वोट मांगने वाले होते हैं। मैं नहीं जाता, मैं तो भैंस के लिए चारा लेने जा रहा हूं। उन्होंने मेरी बांह पकड़ी कि नहीं चल आज सुनेंगे। वो मुझे जबरदस्ती ले गए, मैं भी पीछे चुपचाप जाकर के बैठ गया। पहले तो 5 मिनट तक मेरा ध्यान भैंस के चारे में रहा, लेकिन उसके बाद उनकी बात ने जो अटैक किया दिमाग पर, एक ध्यान होकर के मैंने बातों को सुना और लास्ट में उसी समय खड़े होकर के कहा साहब आपकी बात में दम है, मैं आज से आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। और उस दिन से लेकर के आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। 13 साल तक कष्ट तो बहुत उठाए, साइकिल चलाई, पैदल चला, गांव गांव में दौरा किया, लेकिन जब 3 जून 1995 को बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने मुझे भी मिनिस्टर बना दिया। और जैसे मैं मिनिस्टर बना तो आईपीएस, एसपी, आईजी, डीआईजी अरे कितनी बड़ी ताकत है इसमें। उस दिन से निश्चय किया कि मैं समाज को जगाने का काम करूंगा, मैं कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीऊंगा। और उस दिन से लेकर के आज तक 40 साल हो गए। आपके जितने भी हैं उत्तरी भारत के प्रदेश, हर प्रदेश में जा करके लोगों को जगाने का काम किया। और आप तो यहाँ के रहने वाले हैं बंगाल के, मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन पिछले 4 महीने में मैंने एक जिले को देख लिया। आप नहीं देख पाए होंगे। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, 24 नॉर्थ परगना, नदिया, दक्षिणी 24 परगना, कलकत्ता, कैलकाटा, हावड़ा, हुगली, पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, झारखंड, हर जिले में जा करके लोगों को तैयार किया है। और मैं ये तो नहीं कहता कि सरकार बन जाएगी, लेकिन ये वायदा करके जा रहा हूं आपके बीच में कि 2021 का जब अप्रैल और मई में चुनाव होगा तो यहां जरूर परिवर्तन आएगा। बहुजन समाज पार्टी चमक कर आएगी और आपकी जो इच्छा है, जो आपकी चाहत है, वो जरूर पूरी होगी। वो तो जब ही पूरी होगी जब हम कुछ करके दिखाएंगे। अगर हम कुछ करके नहीं दिखा पाए तो हमें कौन पूछेगा। इसलिए हमें करना है, एक मन लगा करके करना है। हमें किसी की कमी नहीं ढूंढनी, हमें खुद अपना काम करना है। क्या काम करना है? सिर्फ ये बताना है जनता के बीच में कि आज जो आप ये मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, ये हमारे दादा परदादा पूर्वज नहीं बैठे। किसकी वजह से बैठे?
बाबा साहब की वजह से बैठे हैं, जोगन्नाथ मंडल की वजह से बैठे हैं, गुरुचांद ठाकुर की वजह से बैठे हैं। इन्होंने जो कुर्बानी दी है उसकी वजह से बैठे हैं। और जब ये हमारे लिए कुर्बानी दे सकते हैं तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी इस बाकी के जीवन की कुर्बानी दे करके जाए, लोगों के लिए तैयार करें। क्या तैयार करें? हम कैसे यहां तक पहुंचे? इन मनुवादियों ने हमको इतना रगड़ा, इतना तोड़ा कि हमको जानवर बना दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जब हुआ 14 अप्रैल 1891 को, उस समय इस देश में मनुस्मृति के आधार पर हम स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे, दाखिला नहीं मिल सकता था। लेकिन धन्यवाद देता हूं अंग्रेजों को। लोग अंग्रेजों को बुरा कहते हैं, अंग्रेज बुरे नहीं थे हमारे लिए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे। अगर वो 50 साल और रह जाते तो इस देश में हम इंसान बन गए होते। वो बहुत जल्दी चले गए। उनकी वजह से बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला। और कितना पढ़े? एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीडी, 12 लोग। जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे बाबा साहब, वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 100 साल का रिकॉर्ड निकलवाया कि 100 साल में कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने सबको टॉप किया। उसमें नाम आया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी गेट पर बाबा साहब का चित्र लगाया और उसके नीचे लिखा गया सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर अम्बेडकर। दुनिया में बाबा साहब की इज्जत हो रही है और भारत में जहां जन्म लिया वहां उनकी मूर्तियां खंडित की जाती हैं। बुद्ध ने सारे संसार को जगमग कर दिया, लेकिन आज यहां बुद्ध को खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जिस बाप की औलाद नालायक होती है उस बाप का कभी सम्मान नहीं होता। जिस बाप की औलाद लायक पर होती है उस बाप का हमेशा सम्मान होता है। हम लोग लायक पर नहीं निकले, हम लोग नालायक निकले। वरना तो आज बाबा साहब की हिम्मत है किसी की जो ये कर दे, क्योंकि हमने बाबा साहब को समझा नहीं। बाबा साहब ने अकेले संघर्ष किया था, अकेले, समाज ने साथ नहीं दिया। जगजीवन राम जैसे चमचे पैदा हो गए थे उस समय में, आज भी पैदा है। तो क्या समझाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? क्या किया हमारे लिए? हमारे लिए अंग्रेजों से जो अधिकारों की डिमांड की, उनकी बात को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन गांधी बीच में रोड़ा बन के खड़े हो गए, नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहा है वो गलत है। तब उन्होंने साइमन कमीशन को भेजा कि जाओ भारत में जाकर जांच करो, सर्वे करो। जब यहां पर सर्वे करने के लिए साइमन कमीशन आया तो इन गांधी और गांधी के चेलों ने उसका बहिष्कार किया। गो बैक साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। जब वो वापस नहीं गया और सर्वे शुरू कर दिया तो इन गांधी के चेलों ने इन सूत्रों को 2 भागों में बांट दिया, टचेबल्स, अनटचेबल्स, सछूत और अछूत। सछूत कौन? जिन्हें छू सकते थे। अछूत कौन? जिन्हें छू नहीं सकते थे। सछूतों से कहा, नायक रैया कुमार भीमर अहीर गुजर जाट से कहा, सुनो भाई, कुर्मी पटेल खंडाइश से कहा, सुनो भाई, यदि तुमने गांधी की बात का समर्थन नहीं किया और डॉक्टर अम्बेडकर की बात का समर्थन किया तो तुम हमेशा के लिए नीच और कमीन बन जाओगे। हम तुम्हें ऊंचे बना रहे हैं आज से, तुम गांधी की बात का समर्थन करो।
और ये सारे के सारे जो है सचमुच समाज के लोगों ने गांधी का साथ दिया। यही बात अछूतों को नए नए कपड़े पहनाकर खादी के और साइमन कमीशन के सामने पेश कर दिया। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं, हम तो हिंदू हैं। बाबा साहब परेशान हो गए तो उन्होंने साइमन कमीशन की सब कमेटी लॉर्ड लिनलिथगो से कहा कि आप प्रोग्राम दे करके मत चलो, अचानक चलो, मैं बताता हूं कैसी स्थिति है। और वो अचानक जब गए तो पता चल गया कि इनके शरीर पे कपड़े भी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, झोंपड़ी है। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, भारत में शूद्र समाज 2 भागों में बटा हुआ है। सछूत गांधी की बात का समर्थन करते हैं, अछूत डॉक्टर अम्बेडकर की बात का समर्थन करते हैं। उस रिपोर्ट पर 1930, 31, 32 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई, जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उसमें 18 अगस्त 1932 को प्रस्ताव पास हो गया, आपके हित में हो गया। गांधी ने वहीं खड़े करके विरोध कर दिया, मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा। और भारत में आते ही उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने उठाया, गिरफ्तार किया, येरवडा जेल में बंद कर दिया। वहां पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी ने कभी देश की आजादी के लिए आमरण अनशन नहीं किया था, लेकिन अछूतों को जो अधिकार मिले थे उनके खिलाफ उसने आमरण अनशन शुरू कर दिया। सारे कांग्रेसी नेता बाबा साहब पे दबाव बनाने लगे। बाबा साहब ने कहा तुम मुझे लैंप पोस्ट पर लटका दो, मेरी हत्या कर दो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। लेकिन अगले दिन से बाबा साहब के खिलाफ साजिश भरा प्रचार शुरू हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर देश गद्दार है, डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों का चमचा है, अंग्रेजों का पिट्ठू है, डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू विरोधी है, डॉक्टर अम्बेडकर देश को आजाद नहीं होने देना चाहता। और अछूतों की झोपड़ियों में आग लगाई जाने लगी, उनकी हत्याएं शुरू हो गई। बाबा साहब विचलित हो गए, मजबूर होकर 24 सितंबर 1932 को येरवडा जेल जाकर गांधी के साथ समझौता किया और उस समझौते में हमारे अधिकार चले गए। फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुलवाए, हमारे लिए फीस माफ करवाई, हमारे लिए स्कॉलरशिप दिलवाया, हमारे लिए नौकरियों में रिजर्वेशन कराया, हमारे लिए एमएलए-एमपी की सीट रिजर्व करवाई। आज जो कुछ भी हमारे समाज के लोग, एससी एसटी के लोग पढ़ लिख करके आईएएस, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर या डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, या हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके इस राजनीति में आकर के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन रहे हैं, ये किसी भगवान की देन नहीं है, किसी ईश्वर की देन नहीं है, किसी पत्थर के देवी देवता की देन नहीं है। अगर ये देन है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। ताजा ताजा उदाहरण है, जिन ओबीसी के लोगों ने, जिन सछूतों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया, उनके आईएएस, आईपीएस 1993 तक नहीं बना था कोई भी। लेकिन एससी एसटी के हजारों कलेक्टर, एसपी हर जिले में, हर शहर में, हर प्रदेश में मिल जाते थे, क्योंकि उन्होंने गांधी का समर्थन किया। फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन पिछड़ों के लिए संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था करके गए और उन्होंने उसी के तहत काका कालेलकर आयोग का गठन किया। और काका कालेलकर आयोग का जब गठन हो गया तो उन्होंने उसके बाद में हिंदू कोड बिल को लेकर के बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया मंत्रिमंडल से, और उसने 1953 में अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन उस पर 1977 तक इन कांग्रेस की सरकारों ने कोई अमल नहीं किया। उसके बाद 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मनोहर कांशीराम साहब ने मोरारजी देसाई के सामने जाके कहा कि इसकी
काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। उन्होंने कहा ये तो पुराना हो गया, हम नया आयोग बिठाते हैं, जो रिपोर्ट देगा हम उस पर अमल करेंगे। उन्होंने बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया और उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दे दी, लेकिन फिर कांग्रेस सरकार आ गई और उसने फिर उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 1989 में फिर कांग्रेस सरकार गई, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो माननीय कांशीराम साहब ने और बहन कुमारी मायावती के उस समय जो एमपी आए थे, तो वीपी सिंह ने बहन जी से रिक्वेस्ट की, बहन जी हमें समर्थन दे दो अपना। बहन जी ने कहा हम समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। कौन सी? नंबर 1, SC ST पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बने। नंबर 2, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो। नंबर 3, बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। उसने कहा मुझे मंजूर है तीनों बातें, और उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी और SC ST एक्ट बना। लेकिन सरकार में बीजेपी शामिल थी, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी ने विरोध कर दिया कि मंडल आयोग लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन जब देखा कि वीपी सिंह माननीय कांशीराम साहब के दबाव में है, तो उन्होंने मंडल के खिलाफ कमंडल उठा लिया, तो फिर वो उधर झुक गया। तो फिर माननीय कांशीराम साहब ने जब देखा कि ये आनाकानी कर रहा है, तब उन्होंने पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ दिया। वीपी सिंह या तो मंडल आयोग रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। पिछड़ों को आरक्षण दो, वरना कुर्सी खाली करो। तब जाकर के वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की और उस रिपोर्ट के आधार पर 1993 में IAS IPS बनने लगे ओबीसी के। लेकिन ओबीसी को भी ज्ञान नहीं है, उनके बीच में कोई ज्ञान नहीं कराता। हमें बाबा साहब ने माननीय कांशीराम साहब ने सिखाया, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ। ओबीसी के बीच में कोई ऐसा नहीं, सब नेता अपने अपने स्वार्थ में, अपने परिवारवाद में फंसे रहते हैं, कोई समाज का ख्याल नहीं करता। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम किया है पूरे 70 साल में कांग्रेस बीजेपी वाले कर नहीं सकते। आपकी भावनाओं के आधार पर आपका अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, आपका फूले नगर, यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इतना काम किया। यही नहीं, जो लोग गरीबों पर जुल्म करते थे उनको उठा करके जेल के अंदर बंद किया। 1,61,000 गुंडों को जेल में बंद कर दिया। राजा भैया जैसे को NSA में बंद रखा, 5 साल तक बाहर नहीं आने दिया। और यही नहीं, 35 लाख नौजवानों को नौकरी दी, रोजगार दिया। यही नहीं, जो भूमिहीन लोग थे उनको सरकारी जमीन के पट्टे और कब्जे दिए कि जाओ अपने अपने खेतों में खेती करो, किसी दूसरे के खेत में गुलामी मत करो। और यही नहीं, ऐसी भर्ती की उन्होंने पुलिस की, सारे संसार में नाम रोशन है कि मायावती जैसी ईमानदारी की भर्ती आज तक किसी ने नहीं की। ना सिफारिश ना रिश्वत, जो जिसका हक था उसको मिला। जब तक तुम्हारा शासक नहीं होगा बंगाल में, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और बहुजन समाज पार्टी ही है जो राष्ट्रीय पार्टी है। इसको खत्म करने के लिए ये बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी के लोग तुम्हारे समाज में से रोज नए नए संगठन बनाते हैं। कोई बहुजन मुक्ति पार्टी बनाता है, कोई अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया बनाता है, कोई जस्टिस पार्टी बनाता है। सब के सब इस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाते हैं। आप लोग जब तक बहुजन समाज पार्टी को
अपनी पार्टी मानकर, बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानकर और सिंबल हाथी को अपना सिंबल मानकर नहीं चलोगे, तुम रोज रोते रहोगे। और तुम विश्वास करते हो बीजेपी पर, अपने महापुरुषों पर विश्वास नहीं करते। उस समय नहीं किया, आज दुख भुगत रहे हैं। आज तुम बहन जी पर अगर विश्वास नहीं करते हो, बहन जी ने जो किया है, चाहे एनआरसी को लेकर, चाहे एसीसी को लेकर, वो कोई गलत नहीं किया है। बहन जी को मालूम है कि बीजेपी वालों की नीयत में क्या खोट है, उनका खोट कैसा है। जैसे प्राइमरी स्कूल में पहली क्लास में एक किताब आती थी, उसके पीछे 2 बिल्ली और 1 बंदर की कहानी आती थी। 2 बिल्लियों को कहीं से एक रोटी मिल गई, दोनों झगड़ने लगे, मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। वो बोले नहीं, तो हम किसी से न्याय करवाएंगे। चलो भाई, उन्हें मिल गया बंदर। बंदर से कहा कि हमारा फैसला कर दो भाई, हमारे पास ये रोटी है, हमको इसे बांट दो। उसने कहा चिंता मत करो। वो बाट तराजू लेके आया और उसने तराजू के दोनों पल्लों में रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक बड़ी एक छोटी, और दोनों को रख दिया। जो पल्ला नीचे झुका वो बोले ये ज्यादा हो गया, उसमें तोड़ा, मुंह में खा गया। फिर दूसरा झुक गया, उसमें से तोड़ा, उसे खा गया। फिर वो झुक गया, फिर उसमें से तोड़ा, फिर वो खा गया। फिर उसमें से तोड़ा, यानी एक टुकड़ा बचा एक तरफ। बोले भाई ये तो सभी खाया जाता है, जो बचा है सही दे दे वापस हमें। बोले ये मेरी मेहनत का है, उसे भी खा गया। ये बीजेपी के लोग ना बांग्लादेश से आए हुए नमोसूत्रों को, ना यहाँ के रहने वाले नमोसूत्रों को प्यार करते हैं। ये तुम्हें आपस में लड़ाकर तुमको गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर तुमने इन बीजेपी वालों पर विश्वास किया, ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। बहन जी तुम्हारी हो सकती हैं, बहन जी के सीने में दर्द हो सकता है आपके प्रति, अमित शाह के दिल में तुम्हारे प्रति प्यार नहीं हो सकता। इसलिए ना कांग्रेस, और कांग्रेस अगर अच्छी होती तो ये बीजेपी ना आई होती। और जो डर है तुम्हारे अंदर वो सही है। बीजेपी के बारे में कहते हैं रोजगार खत्म, आरक्षण खत्म। ये तो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, आतंकवादी, राष्ट्रवादी, गाय माता, गंगा माता, अब गाय का गोबर चल रहा है। क्या गाय हमारी माता हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जिसने हमें जन्म दिया वो ही हमारी माता हो सकती है, जानवर हमारी माता नहीं हो सकती। गाय एक अच्छा दूध दे सकती है, एक अच्छा घी दे सकती है, एक अच्छा उसका और चीजें बन करके अच्छी हो सकती हैं, लेकिन गाय कभी हमारी माँ नहीं हो सकती, और भारत कभी माता नहीं हो सकती। और बीएसपी वाले तो पहले से बोलते हैं जय भीम, जय भारत, जय भारत माता कहने की जरूरत नहीं है। ये हमें भावनाओं में भड़काते हैं, हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और जब तक हम लड़ते रहेंगे तो इसलिए आपकी सीट से भले राजवंशी खड़ा हो, भले बाबरी खड़ा हो, भले नमोसूत्र खड़ा हो, भले मोदी खड़ा हो, आपका उम्मीदवार तो सिर्फ हाथी होना चाहिए। अगर आपका हाथी उम्मीदवार है तो सारी जातियों को उम्मीदवार जीत जाएगा। और यदि आपका उम्मीदवार व्यक्तिगत रहे तो तुम्हारा उम्मीदवार कभी नहीं जीत पाएगा। सब बीजेपी के जीतेंगे, कांग्रेस के जीतेंगे, टीएमसी के जीतेंगे, और वो उनकी गुलामी करते हैं। 68 एमएलए हैं तुम्हारे, किसी का मुंह खुलता है विधानसभा में? 120 एमपी है, किसी का मुंह खुलता है लोकसभा में? उनकी नकेल उनके हाथ में है। अरे बोले अगली दफा टिकट नहीं मिलेगा।
जी साहब, जैसे कहो वैसे। और बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे अल्पेश ठाकुर हो, चाहे और कोई हो, बहन जी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, अनुसूचित जाति पे जुर्म हो रहे हैं खत्म करो, वो तुम्हारी आवाज उठाते हैं क्योंकि उनकी नकेल बहन जी के हाथ में है। तुम्हारे एमपीओ की नकेल उनके हाथ में है और इनकी नकेल तुम्हारे हाथ में है। अपना दल होता है, अपना घर होता है। अपने घर में तुम कुछ भी कर लो, कोई निकालने वाला नहीं है, लेकिन तुम अपने घर को तोड़कर अगर दूसरे के घर में जाओगे तो वहां कोई रुकने नहीं देगा। इसलिए अपना घर बहुजन समाज पार्टी है। ये हो सकता है कि आज तुम्हारा मकान गिर गया, कुछ लोगों ने गिरा दिया, गिर गया, लेकिन जिन्होंने गिराया है उनको दर्द नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने बनाया तो था नहीं। दर्द क्यों लगेगा? जिन्होंने बनाया है उनको दर्द लगेगा, और जब दर्द लगेगा तो दोबारा भी बनाने की जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने पहले बनाया। जिन्होंने गिराया है वो नहीं बनाएंगे, जिन्होंने पहले बनाया था उन्हीं की जिम्मेदारी है। और यदि तुमने नहीं बनाया तो चौराहे पर खड़े रहोगे, धूप में खड़े रहोगे, तुम्हें छाया मिलने वाली नहीं है, ना तुम्हारे बच्चों को मिलने वाली है, क्योंकि तुमने छाया का आनंद लिया है। तो फिर अगर अपने बच्चों को छाया देना चाहते हो तो आपको फिर से बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कहां से सीमेंट आएगा, कहां से सरिया आएगा, कहां से ईंट आएगी, तेजी से बन जाएगा। और मैं आपके साथ हूं, आप तैयार हो जाओ, नुक्ताचीनी बंद करो, एकजुट होकर 3 महीने मेरे कहने के मुताबिक खड़े हो जाओ, और चौथे महीने में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। कहने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। बात बहुत सारी मैंने पहले कहा था कि समय जो होता है वो 20 मिनट का होता है सुनने का, और अब 2:30 बज चुका है। तो इस समय धन्यवाद देता हूं परमल राय जी को, इन्होंने मुझसे बातचीत की। अब मुझसे तो कोई भी बात करता है मैं तुरंत हाँ कर देता हूं, चलो मैं आ रहा हूं, बैठता नहीं, क्योंकि मुझे 5 मिल जाओ, 10 मिल जाओ, 20 मिल जाओ, मैं उन्हीं को तैयार करता हूं, भीड़ की जरूरत नहीं है मुझे। और आप नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, दादा पर जोर मत लगाना, दादा तुम्हारी बात नहीं मानेगा। दादा के पोते को पकड़ना जाके, अगर पोता तुम्हारी बात मान लेगा, पोता तुम्हारे अनुसार चल पड़ेगा, और जब वो तुम्हारी बात मान लेगा तो पोता अपने दादा को तैयार कर लेगा। दादा तुम्हारे कहने से तैयार नहीं होगा। दादा अपने पोते से प्यार करता है, इसलिए पोते की बात मान लेगा। तो दादा पर जोर मत लगाओ, बुढ़े बुढ़ों पर जोर मत लगाओ, नौजवानों पर जोर लगाओ। नौजवान तैयार हो जाएंगे तो नौजवान अपने दादा को तैयार कर देगा, तुम्हारा दोनों काम हो जाएंगे। और तुम दादा पर जोर लगाते रहे कि दादा ये तो वो कहेगा मैं तो सीपीएम का हूं बहुत पुराना हूं, मैं तो कांग्रेस का हूं बहुत पुराना हूं, मैं तो जो टीएमसी का हूं भाई, अरे वो मार देंगे, हमें तो जी लेने दो। दादा तुम्हारी बात नहीं मानेगा, लेकिन पोते में जो स्वाभिमान जाग गया, सम्मान की भावना जाग गई, तो तुम्हारी बात मान लेगा। क्या जितने नौजवान आए हैं, क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं? हाँ। कौन कौन नौजवान है 45 साल से नीचे के, इधर हाथ उठाना। आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही। तैयार हो? हाँ। तो अपने अपने दादा को, तुम्हारी ड्यूटी बनती है, अपने अपने दादा को तैयार करो, राइट? बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ देना।
एमएलए भी आएगा, सरकार भी बनेगी। हम इस लायक बन जाएंगे कि न ममता की बनने देंगे, न बीजेपी की बनने देंगे। बनाओ तो हमारी बनाओ, वरना चुनाव के लिए तैयार दोबारा हो जाओ। हम चुनाव से नहीं डरते। हम चुनाव में जल्दी चुनाव होता है, हमारा समाज उतना ही ज्यादा जानता है। वे चुनाव लड़ने से डरते हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, बीएसपी वाले नहीं डरते। और एक बात ध्यान में और सुन लें, लास्ट बात कह करके, जो डर गया वो मर गया, और मरना निश्चित है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। कोई जन्म लेते ही मर जाता है, कोई 10 साल में, कोई 50 साल में, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई गंगा पे नहाने के लिए जाता है, वहां डूब के मर जाता है, किसी को मार दिया जाता है। अरे जब मरना निश्चित है तो इन टीएमसी और बीजेपी वालों से क्या डरना, मुकाबला करेंगे। मुकाबला वोट से करेंगे, वोट से, तलवार से नहीं करेंगे, कुश्ती से नहीं करेंगे। मुकाबला हम वोट से करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, 1000 साल गुलामी का जीवन जीने की बजाय 2 पल मान सम्मान का जीवन कहीं ज्यादा अच्छा होता है। बिरसा मुंडा 25 साल जिए थे, बाबा साहब 65 साल जिए थे, गुरुचरण साहब कितने दिन जिए? 90 जिए थे। और कोई कोई तो 100 साल जी करके जाता है, गुलामी में बीत जाता है, जानता ही नहीं है कि किधर है कैलकटा। तो इसलिए डरना बंद करो और क्रांतिकारी बन करके विचारों का परिवर्तन करें। विचारों की लड़ाई लड़ना है, हथियारों की लड़ाई नहीं लड़ना, क्योंकि हथियार तो उनके पास ज्यादा है, सारी मिलिट्री उनके पास है, सारी पुलिस फोर्स उनके पास है। ये जो धरना प्रदर्शन करते, ये भीम आर्मी, भीम सेना, भीम पता नहीं कौन कौन सी बना रखी है, दलित सेना, लड़ने की हिम्मत है नहीं हथियारों की। कैसे लड़ेंगे हम मिलिट्री से, कैसे लड़ेंगे हम पुलिस से? हमारे सारे बच्चे आज जेल में पड़े, सहारनपुर के लोगों से पूछे नहीं, देखो नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे। हमें जगाने का काम करना है, राजनीतिक विचारधारा को जगाओ, हथियारों से मुकाबला नहीं। जिस दिन तुम्हारी सरकार बन जाएगी उस दिन सारी पुलिस और सारी मिलिट्री तुम्हारे हाथ में होगी, जैसे तुम कहोगे वैसे नाचेंगे। आज उनके कहने में नाचते हैं। इसलिए राजनीतिक विचारधारा, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे लाओ। मुझे गर्व है अपने नौजवान साथियों पर कि वो जरूर मेरी बात का अनुसरण करेंगे और निकलेंगे घरों से बाहर। इन 3-4 महीने तक चैन से नहीं बैठेंगे और जाकर के कहेंगे कि हमारी पार्टी, मेरे साथ बोलो, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता बहन मायावती, हमारा चुनाव चिन्ह हाथी, हाथी का बटन दबाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो।